राज इंटर कॉलेज हुसैनगंज फतेहपुर से रेनू वर्मा। आज आपको वीर रस और शांत रस के बारे में बताऊंगी। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। वीरता की ही बात होती है तो मन में एक उत्साह का भाव जागृत हो जाता है। जिसके मन में उत्साह होगा वही कहीं ना कहीं वीर भी होगा। तो इसकी परिभाषा क्या होती है कि शत्रु की उन्नति, तीनों पर अत्याचार या धर्म की दुर्गति को मिटाने जैसे किसी विकट या दुष्कर कार्य को करने का जो उत्साह मन में उमड़ता है, उससे ही वीर रस की निष्पत्ति होती है। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि उत्साह नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव के संयोग से वीर रस की निष्पत्ति होती है। चाहे आप ऐसे लिखिए और चाहे आप वैसे भी समझ सकते हैं। यानी जहाँ पर वीरता की बात होती है, जहाँ पर शत्रुओं का नाश करने की बात होती है, जहाँ पर किसी दीन व्यक्ति के अत्याचार को देखकर मन में एक वीरता का भाव जागृत होता है, उसे ही वीर रस कहते हैं। उदाहरण में देखेंगे, ये आपका जो उदाहरण है ये महाकवि भूषण द्वारा लिखित शिवा शौर्य से लिया गया है। तो इस इंटर की 11th की जो आपकी बुक है उसमें भी इसका वर्णन दिया गया है कि साज चतुरंग सैन अंग में उमंगधारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलते हैं, भूषण भनत नाथ विहद नगारा न के, नदी नद मद गैब रन के लड़ते हैं। यानी जब महाराज शिवाजी अपनी चतुरंगनी सेना को लेकर चलते हैं तो उस समय महाकवि भूषण कहते हैं कि नगाड़ों की इतनी भीषण ध्वनि हो रही थी कि हाथियों की कनपटी से निकलने वाला मद भी नदी नालों में बहा जा रहा था। तो यहाँ पर महाराज शिवाजी की किसका वर्णन किया गया है? वीरता का वर्णन किया है, उनके सेना के चलने का वर्णन किया गया है। तो स्पष्टीकरण से आप समझेंगे कि इसका स्थायी भाव क्या होगा। इसका स्थायी भाव होगा उत्साह, और विभाव के फिर दो भाग हो जाएंगे। पहला भाव होगा आलम्बन और दूसरा जो आपका भाव होगा वो होगा उद्दीपन। आलम्बन और उद्दीपन, आलम्बन में भी दो भाग हो जाएंगे। पहला हो जाएगा आपका आश्रय और दूसरा हो जाएगा विषय। यानी जिसके लिए ये बात कही गई है तो किसका वर्णन किया गया है? महाराज शिवाजी का वर्णन किया गया है। तो शिवाजी इसके आश्रय हो गए। और विषय क्या है? तो युद्ध की जो जीतने की इच्छा है वो उसका विषय है। और उद्दीपन क्या हो जाएगा? जो इन भावों को जागृत कर रहा है, जो इन भावों को कहीं ना कहीं प्रकाशित कर रहा है, तो वो है नगाड़ों का तीव्र ध्वनि से बजना, शंखनाद होना। अनुभव क्या होगा? अब अनुभव जो आपका होगा तो जो हाथियों की कनपटी से निकलने वाला मद है, तो हाथियों के मद का निकलना या बहना ही उसका अनुभव हो जाएगा। और संचारी भाव जो होंगे वो होगा उग्रता, हर्ष, उत्साह इत्यादि। तो इस तरह आप वीर रस को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। देखा होगा कि बच्चे टीवी देखते हैं और जहाँ पर लड़ाई झगड़े वाला सीन आता है वहाँ पर बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वीर रस ही उत्पन्न होता है। नेक्स्ट आपका जो रस है वो है आपका शांत रस। अब हम शांत रस के बारे में पढ़ेंगे तो नाम से ही पता चल रहा है कि शांत रस है, सबसे शांत, सबसे सीधा भी कह सकते हो। तो जहाँ पर संसार की क्षणभंगुरता एवं सांसारिक विषय भोगों की असारता तथा परमात्मा के ज्ञान से उत्पन्न निर्वेद ही पुष्ट होकर शांत रस में परिणित होता है। या फिर कह सकते हैं कि निर्वेद नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव के संयोग से शांत रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण देख सकते हैं, लिखा है कि मनमस्त हुआ फिर क्यों डोले, हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार वाकों क्यों खोले। जहाँ पर व्यक्ति पूरी तरीके से ये समझ जाता है कि वास्तव में ये सांसारिक माया मोह व्यर्थ है, केवल ईश्वर ही सत्य है, उस समय आपके हृदय में शांत रस की निष्पत्ति होती है। स्पष्टीकरण में देखेंगे तो स्पष्टीकरण में क्या है? स्थायी भाव है। जो स्थायी भाव होता है इसका निर्वेद होता है। और जो विभाव है यानी स्थायी भाव को जो जागृत करने का कार्य कर रहा है वो है विभाव। तो पहला है आपका आलम्बन विभाव और दूसरा जो विभाव है वो है उद्दीपन विभाव। आलम्बन विभाव में क्या हो गया? आश्रय और विषय। तो आश्रय क्या हो गया? जो कवि है वो आश्रय है और ईश्वर उसका जो है विषय है। अनुभव क्या होगा? तो अनुभव होगा जो ईश्वर की भक्ति में लीन होना, उनका धन्यवाद करना। बहुत से लोग होते हैं कि जब भक्ति में इतने अधिक हो जाते हैं कि कभी कभी बैठे बैठे वो नाचने लगते हैं, उनका मन मस्त हो जाता है, गाने लगते हैं, गुनगुनाने लगते हैं। तो यही उनका अनुभव है।
और इसका संचारी भाव क्या होगा, तो जो प्रसन्नता है, विस्मय है, आश्चर्य है, वही उनका संचारी भाव है। तो इस तरह आपने शांत रस के बारे में पढ़ा, वीर रस के बारे में पढ़ा। इन दोनों रसों को आप पहले अच्छी तरीके से समझिए, उसका स्पष्टीकरण निकालने का प्रयास करिए और इन दोनों को जब याद हो जाए तो अपनी कॉपी में नोट करिए। थैंक यू।